है। जैसे आदमी पोर्नोग्राफी का, रिलेशनशिप का, दूसरी फालतू चीज़ें का एडिक्टेड होता है, वैसा अल्लाह के दीन का, जिक्र का, इबादत का, इसका भी एक चस्का है, एक्चुअल में होता है। कब होता है उसके ऊपर तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी। कि जब हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, किसी बड़े ओहदे वाले के पास जाते हैं, किधर जाते हैं, तो कितना अपन रेडी होके जाते हैं कि नहीं यार, आई हैव टू इम्प्रेस। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसाअ सबीला। पहले तो फ्राइडे क्या है? जुमा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जुमा को सबसे बेहतर दिन चुना है। एक हदीस का मफ़हूम है। यहूदियों के नज़दीक सब्त का डे, सैटरडे, और क्रिश्चियन लोग संडे को करते हैं। तो जो यहूदी और क्रिश्चियंस हैं ना, ये अपने जो चूज़ उन्होंने किए हैं डे, उनके बड़े पंचुअल रहते हैं। अब जैसे तालीम लेने आप जाते हो, जैसे वेस्टर्न स्कूल्स में, तो देखो वो सैटरडे को हाफ डे देंगे या सैटरडे को हॉलीडे देंगे, देन संडे को। फ्राइडे को उन लोग की नज़र में इतनी वैल्यू नहीं है क्योंकि वो अपने लिए बेहतर है। लेकिन अफसोस इस बात पे हो रहा है कि हमारे नज़र में भी फ्राइडे की वो वैल्यू नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। वो एक आयत का मफ़हूम क्या अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में फरमाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो, जैसे फ़रिश्ते भी उन पर दरूद भेजते हैं। उसकी तफसीर और मसले बहुत अलग अलग हैं, उसमें हमें नहीं जाना है। तो हम जो है ना, जैसे फ्राइडे नाइट शुरू कब होती है? थर्सडे इवनिंग के बाद, क्योंकि हमारे नज़दीक मगरिब बाद दिन शुरू होता है। तो हमें उसी वक्त से लगा रहना इबादत में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते रहें। फिर अपनी इबादत में खुसूसन इस मौके पर ज़ोर दे। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतर दिन जो है वो जुमा का है। फिर आगे की दूसरी जगह पे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब जुमा की तुम अज़ान सुनो तो अपने पूरे कारोबार को छोड़ के आओ और सिर्फ नमाज के लिए, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो हम इस चीज़ की वैल्यू समझे कि कुरान में इसका जिक्र आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में हमें मिलता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करें? देखिए, अल्लाह माफ़ करे जिस तरीके से हम तन्हाई में, जो हमारे अंदर एक हैवानात जागते हैं, क्योंकि तन्हाई का एक आलम ऐसा रहता है कि जब भी इंसान को मौका मिलता है ना तन्हाई का, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मुझे पता चला कि मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं घर पर अकेला हूँ, तो मैं मेरे बाहर के जो काम है फट से फिनिश करके घर में आऊँगा और डोर लॉक करूँगा, खिड़की बंद करूँगा, एकदम इत्मीनान से ऐसा समझूंगा कि अल्लाह माफ़ करे मुझे कोई देख नहीं रहा है। लेकिन अगर इफ़ समवन इज़ वॉचिंग पॉर्न, या कोई अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है कोई वीडियो पे, कोई ऐसी फहाश चीज़ें कर रहा है जो उसे सिर्फ बर्बाद करे, और बंदा ये सोचता है कि मैं अब तन्हा हूँ, लेकिन वो ना सोने वाली आँख उसे हमेशा देखती है और फरिश्ते उस वक्त गवाह रहते, लिखते हैं। तो अक्सर हमने तन्हाई का इस तरीके से फ़ायदा उठाया है। कभी ये चीज़ सोचो कि यार तन्हाई का हमें मौका मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरे घर वाले किधर गए, तो हाँ मैं बिल्कुल आऊँगा घर पर, अपने दरवाज़े को बंद करूँगा, अपने फ़ोन को ऑफ़ करूँगा, खिड़कियाँ बंद करूँगा और अल्लाह को मनाऊँगा कि अल्लाह ये तन्हाई की इबादत खालिस तेरे लिए है, कि अल्लाह बेशक मैं बड़ा गुनहगार हूँ, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजो, कुरान की तिलावत करो या इस्तग़फ़ार करो, मतलब समझे खुद को बिज़ी तन्हाई में नेकी के लिए रखो। तो अल्लाह ताला भी इंशाल्लाह इस नेकी को तुम्हारे कबूल करेगा कि बंदे को तन्हाई में मौका था, मेरे अलावा इसे कोई और देख नहीं रहा था सिवाय मेरा डर के, अल्लाह के डर से इसने क्या किया? नहीं कि अल्लाह तू तो देख रहा है ना, तो अल्लाह आज इंशाल्लाह मैं मेरी जवानी को इस गंदे और गलीस काम में बर्बाद नहीं करूँगा। अल्लाह मैं तेरे ज़िक्र में, तेरे इबादत में, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद में गुजारूँगा। तो ये चीज़ सोचे भाई, अहले सालिहीन का मज़हब ही ये है कि जो तन्हाई में तुम हो ना वही तुम हो। क्योंकि आदमी लोगों के सामने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें प्रिटेंड करता है जो वो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरीके से अगर तुम घर में खाना खाते हो तुम पब्लिकली नहीं खाओगे, लेकिन यू विल बी प्रॉपर वे इन मैनर्स। आदमी घर में कैसा भी रहता है क्योंकि तन्हा रहता है, उसको कहीं ना कहीं ये मेंटली रहती है। अल्लाह माफ़ करे, हमारा थोड़ा इल्म गैप के ऊपर ईमान बहुत कम है, उसकी जो परसेंटेज जाता है वो माइनस में जाता है। लेकिन वही अगर आदमी पब्लिक में है तो प्रॉपरली ही विल बिहेव, नहीं बाबा मैनर्स में रहेगा। तो जो तन्हाई में तुम हो ना एक्चुअल में वही तुम हो। तो क्यों ना तुम्हारी तन्हाई ही तुम खूबसूरत बना लो, और क्यों ना आज से इसकी शुरुआत करें कि नहीं यार अब जो हो चुका हो चुका। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे तो गुनाह कर करके थक जाएगा, लेकिन मैं माफ़ करते करते थकूंगा नहीं। ये रहमान की वो रहमत है ना, कि शैतान ने जब अल्लाह से वक्त लिया और नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की कसम खा के क्या चैलेंज किया कि मैं तेरे बंदे को सामने से भड़काऊंगा, पीछे से भड़काऊंगा, आगे से भड़काऊंगा,
दाएं से भड़काऊंगा, बाएं से भड़काऊंगा। तो अल्लाह फरमाता है ठीक है जा भड़का, लेकिन मेरा बंदा सिर्फ ऊपर देखेगा और दिल में मलामत करेगा। अल्फाज ज़बान पे आना तो बहुत दूर, बस दिल में एक एहसास के यार क्या हो गया मुझसे, अल्लाह माफ़ कर। अल्लाह फरमाता है मैंने तुझे माफ़ कर दिया। यह हमारा रब है। और हम कहाँ बैठे, हम बस टाइम पर बड़ी सेटिस्फेक्शन के लिए इस दुनिया को अपनी जन्नत बना के बैठे। भाई हमारे लिए दुनिया जन्नत नहीं है, दुनिया मोमिन के लिए तो कैद खाना है। कैद खाना, अगर सपोज तुमको जेल हो गए तो तुम अपने मर्जी का ना खा सकते हो, पी सकते हो, ना पहन सकते हो, ना घूम सकते हो। तो अल्लाह ताला ने यही मिसाल दिया है मोमिन के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफ़हूम है कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। और कुरान में एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है, जिस आयत का मफ़हूम है कि अगर मुझे मोमिन के ईमान के खतरा नहीं होता ना तो मैं काफिरों के छतों को सोने का बनाता, मैं उनको देता, और उनकी सीढ़ियों को जो है चांदी की बनाता। है कि नहीं हजरत? ताकि मोमिन ये सब देख के मतलब कि नहीं यार इतना कुछ मिला, अगर मुझे खतरा नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हें चूज़ किया है एज ए मुस्लिम मेरे दीन के खातिर, तो मैं तुम्हें ईयर आफ्टर के लिए जो जन्नत देने वाला वो लामहदूद है। इट्स फॉर एवर, इट्स इन्फिनाइट, मतलब तसव्वुर के बाहर वाली बात है। तो अल्लाह के वास्ते जो है इस चीज़ को थोड़ा समझे। और एक अपील ये है खुसूसन नौजवान से कि अपनी तन्हाई पे ध्यान दो प्लीज़। तन्हाई का जो वक्त है ना उसको अल्लाह की इबादत के लिए दे दो। देखो तुमको इसका नशा है ना, सही में एडिक्टेड होता है। जैसे आदमी पोर्नोग्राफी का, रिलेशनशिप का, दूसरी फालतू चीज़ें का एडिक्टेड होता है, वैसा अल्लाह के दीन का, जिक्र का, इबादत का, इसका भी एक चस्का है, एक्चुअल में होता है। कब होता है? उसके ऊपर तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी। जैसे तुम्हारे को दूसरे गुनाह करने के लिए कैसे मेहनत करना पड़ता है, एफर्ट्स देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम मीटिंग विद समवन, तो भाई किधर जाना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, एवरीथिंग। और एक बात अल्लाह ने जहन में डाला, देखो ना कि जब हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, किसी बड़े ओहदे वाले के पास जाते हैं, किधर जाते हैं, तो कितना अपन रेडी होके जाते हैं कि नहीं यार आई हैव टू इम्प्रेस। तो कभी तुमने ये सोचा कि नहीं यार आज तो इंशाअल्लाह उठूँगा, अच्छे से नहाऊंगा, इतर लगाऊंगा, सुरमा लगाऊंगा और अल्लाह के सामने खड़े रहूँगा कि अल्लाह तुझे मनाना है। क्योंकि हया, सफाई, ये इस्लाम आधा दीन है और हम वो चीज़ भूल चुके हैं। अल्लाह माफ़ करे, हम नमाज में भी कैसे हालत, ठीक है कारोबार का एक मसला है, को अलग चीज़ है, लेकिन हम कभी मस्जिद में भी तैयार होके क्यों नहीं आते भाई? क्यों नहीं आते? आओ सुन्नत लिबास पहन के आओ, अच्छा इतर लगा के, यार अल्लाह के सामने खड़े होना है। बादशाहों का बादशाह है वो रब्बुल आलमीन है। लेकिन नहीं भाई, हमें अगर कोई गर्लफ्रेंड से मिलना है, फ्रेंड से मिलना है, कोई ओहदेदार आदमी से मिलना है, जब भी हम तैयार रहेंगे नमाज के लिए, तो अल्लाह माफ़ करे कैसे भी कपड़े पहनो, किसी भी हालत में आओ, इम्पोर्टेंट ही नहीं है। फ़िक्र करे भाई, फ़िक्र करे इस चीज़ की। व आखिर दावाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।